नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट जो 2025 की सीएन है। एग्जाम मार्च 2026 में टोटल 24 शिफ्ट में हुआ है। ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और जो आंसर की का रियल डाटा आपने रैंक गुरुजी पर चेक किया हो चाहे रैंक मित्रा पर चेक किया हो, दोनों का रियल डाटा भी अपने पास मौजूद है। इसके द्वारा अपन वैकेंसी की तुलना करते हुए साथ ही साथ 2024 के इसी प्रकार का डाटा था और फिर ऑफिशियल कट ऑफ में उसमें एक फैक्टर निकला था, उसको यहाँ पर लागू करते हुए 21 आरआरबी वाइज कट ऑफ प्रेडिक्ट करने वाले हैं एक तरीके से रेलवे वाली मेथड से। तो एंड तक बने रहना। अब तक अपन ने जो कट ऑफ प्रेडिक्ट की है लगभग यहाँ पर 80 से 90% है, मैक्सिमम आरआरबी में मैच करती है। कोई भी डाटा आप उठाकर देख सकते हो। सबसे पहले देखते हैं अपने पास डाटा है कितना। एनटीपीसी ग्रेजुएट में 24 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, ठीक है। प्रति शिफ्ट लगभग 1.08 लाख कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। इस अकॉर्डिंग 26 लाख फॉर्म पड़े थे। अटेंडेंस न्यूज़पेपर में आपने देखा 55% रही है, तो 14.3 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। आंसर की का डाटा अपने पास 1.5 लाख कैंडिडेट का है, तो 10% के आसपास अपने पास डाटा मौजूद है जो कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है उनकी बात कर। अब एक मैं आपको फैक्टर बताता हूं जो आगे काम आएगा। सेम इसी टाइप का आंसर की का डाटा है ना, रियल डाटा ग्रेजुएट 2024 में भी था, सीबीटी फर्स्ट का, यूजी का भी था। उसमें एक फैक्टर निकल के आया। उस समय अपने पास डाटा 7 से 8% था। तो उसमें ये रो मार्क्स का फैक्टर अलग है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का फैक्टर अलग है। उस समय रैंक मित्रा रैंक गुरुजी पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का भी था। तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में टोटल वैकेंसीज की 15 गुना में इनका भाग देने पर आपकी रियल कट ऑफ मैच की थी। तो उसमें ओवरऑल एवरेज देखे तो 7.7 का भाग देने पर, यूजी में वो डाटा था आपकी 4.5 का भाग देने पर। तो इसमें अपन एक एवरेज ले रहे हैं, 5 से 6 का भाग देंगे अब की बार और रियल कट ऑफ की समीप जाने की कोशिश कर। दोनों ही डाटा मैं आपको बता दूंगा। ये रैंक गुरुजी का 83,533 कैंडिडेट और रैंक मित्रा पर ज़्यादा कैंडिडेट है, 1.51 लाख कैंडिडेट। देखिए नेक्स्ट आप एनटीपीसी यूजी को टारगेट कर रहे हो या ग्रुप डी को कर रहे हो ना, एक तो आप टेक्स्ट बुक पर फ्री मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो और जो पास प्रो ले सकते हैं उनके लिए भी ऑफर है। टीटीजी के कूपन कोड लगा लेना, डेली ₹2 के आसपास प्राइस आएगी। पूरे पेपर आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर 2024 के 25 के, उन पर आधारित मॉक मिल जाएगा। तो ये कूपन कोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हो। और इसमें आप देखेंगे तो आपको सेक्शनल मॉक मिल जाएगा, चैप्टर वाइज मिलेगा, फुल मिल जाएगा, उनका डिटेल में एनालिसिस रहेगा। तो 50% तैयारी आपकी यहीं से कंप्लीट हो जाती है। तो टेक्स्ट बुक पर ये कूपन कोड लगाना न भूलें। बाकी जिस प्रकार एनटीपीसी का अपन ने 2000 जून 25 में जो एग्जाम हुआ था ना, 47 से 1900 क्वेश्चन लाए थे, अब की बार 900 क्वेश्चन। वो ई बुक आपको जल्द मिल जाएगी। बाकी ये आप ले सकते हो, अवेलेबल है, सारे क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार यूजी की भी और लेटेस्ट ग्रुप डी के एग्जाम की भी है जिसमें करंट अफेयर्स के सारे सवाल थे, तो वो भी आप देख सकते हो। चैप्टर वाइज क्वेश्चन, डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट, डेमो वीडियो देख लेना कैसे डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वापस मुद्दे पर आते हैं। वैकेंसीज देखें, सबसे अधिक वैकेंसीज है बिलासपुर की। बिलासपुर में यूआर की 350 वैकेंसीज है। अपन डाटा देखने वाले यूआर में, क्योंकि यूआर में आप कोई भी कैटेगरी को ऊपर वाले, चाहे एससी के हो, एसटी के, ओबीसी को, यदि आप एज लिमिट फ़ायदा नहीं उठा रहे तो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट यूआर की वैकेंसीज को फाइट करेंगे। और अपने पास जो डाटा है उसमें ऊपर के कैंडिडेट जो भी है ना, चाहे कोई भी कैटेगरी का, उसको अपन यूआर में काउंट करते हुए एक यूआर की कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं। और ये यहाँ पर मैंने फैक्टर का भाग दे दिया, 5 का 6 का। इसको ऐसे समझिएगा कि टोटल अपन को 15 गुना अभ्यर्थी लेने हैं। जैसे बिलासपुर में 350 वैकेंसीज है, 15 गुना में 5250 कैंडिडेट लेंगे। लेकिन यहाँ पर अपने पास सारा डाटा है नहीं और उसके ऊपर अपने पास डाटा है वो रो मार्क्स का है। तो ये जो रो मार्क्स का डाटा है और अपन कट ऑफ बता रहे हैं वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछली बार भी डाटा रो मार्क्स है और फिर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की कट ऑफ में जो फैक्टर निकला था उसी के बेस पर। तो यहाँ पर अपन को जैसे 5250 है, लेकिन 5 से भाग देंगे तो अपन 1050 कैंडिडेट ही लेंगे। बाकी 4000 कैंडिडेट है ना, उनको छोड़ देंगे। उनको किस लिए छोड़ेंगे? क्योंकि 10% डाटा है, काफ़ी कैंडिडेट ने आंसर की नहीं चेक की है, उन हेतु छोड़ेंगे। साथ ही साथ अपने पास डाटा है वो रो मार्क्स का है, तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में मार्क्स बढ़ेंगे, वो यहाँ पर कवर हो रहे हैं। इसलिए और फैक्टर में 5 और 6 दोनों को मैं दे रहा हूँ। इसके बीच का डाटा अपन लेने वाले हैं। पिछली बार 6-7 का गया था, यूजी में कम गया था, तो इसके बीच की स्थिति अपन लेकर चल रहे हैं। अब मैं आपको जोन वाइज बताता हूँ, तब समझ में आएगा। बाकी जैसे अपन अभी यूआर की कट ऑफ देखने वाले हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। 2024 में एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में वैसे टोटल अब की बार ये 6 कैटेगरी की पोस्ट है, सभी की अलग अलग कट ऑफ आपको देखने को मिलती है। लेकिन जो लोवेस्ट कट ऑफ जा रही है ना, उसकी अपन बात कर रहे हैं, उसको लेकर चल रहे हैं। जब कट ऑफ आएगी तो उसमें लोवेस्ट कट ऑफ आप मैच कराना। हालांकि इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड भी मायने रखेगा और CBT 2 सभी के लिए कॉमन।
तो ये कट ऑफ है लोएस्ट, कोई भी कैटेगरी की लोएस्ट कट ऑफ को यहाँ पर उठाया गया है। तो उसमें चंडीगढ़ की हाईएस्ट गई थी 77 मार्क्स है। तो कट ऑफ का एक एवरेज आप देखेंगे तो कट ऑफ यहाँ पर सबसे कम मालदा की 60 थी, बाकी 67 से आपको सही मिल रहा है 68। तो आप कह सकते हो लगभग एवरेज है 72-73 मार्क्स कट ऑफ पिछली बार यूआर की गई थी 100 में से। अब बाकी ओबीसी की कितना गैप रहता है वो आप देख सकते हो, 77 77, 76 74, 76 73, 74 74। तो ओबीसी का ज़्यादा गैप रहता नहीं है, 2 से 3 मार्क्स का गैप रहता है यूआर ओबीसी का। और ईडब्ल्यूएस का भी इवन ओबीसी से 2 से 3 मार्क्स का ही गैप या फिर इवन 1-2 मार्क्स का ही गैप देखने को मिलता है। और उसके सापेक्ष आप एससी एसटी का देख सकते हैं, क्योंकि अपन यहाँ पर यूआर की बात करने वाले हैं। तो इन डाटा में 90 से ऊपर है वो 30 कैंडिडेट है। फिलहाल अपन जोन वाइज देखते हैं। और बाकी यहाँ पर जो शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स आप देख सकते हो, ये सबसे टफ शिफ्ट है, 17 मार्च की सेकंड शिफ्ट है। और टफ शिफ्ट लगभग 55 मार्क्स आ रहे हैं और इजी शिफ्ट के 65 मार्क्स आ रहे हैं। तो 10 मार्क्स का गैप है। तो आप अपनी शिफ्ट देख लेना, जो जितनी शिफ्ट में ज़्यादा एवरेज मार्क्स हैं उनके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, कम बढ़ेंगे, वो भी कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिपेंड करता है। तो इसमें आप देख लेना आपकी टफ ईजी शिफ्ट की तुलना में कितने मार्क्स कम हो रहे हैं, उतने आप प्लस करके एक बार मान सकते। चलिए शुरुआत करते हैं अहमदाबाद से। अहमदाबाद में अपने पास रैंक मित्रा पर डाटा है 2268 कैंडिडेट का, और फैक्टर लागू करते हैं। वैसे 645 कैंडिडेट लेने हैं, लेकिन अपन ऊपर के लगभग 107 से 129 कैंडिडेट यहाँ पर लेंगे इन फैक्टर के मुताबिक। बाकी कैंडिडेट को छोड़ देंगे, इन्होंने आंसर की चेक नहीं की और अपना एक रो मार्क्स का डाटा है, लेकिन कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड है, समझ लें। अब यहाँ पर मैंने कहा अहमदाबाद में 107 से 129 कैंडिडेट हैं। अब ये टोटल कैंडिडेट देखो, 107 से 129 है, ये 111 वाला डाटा देखो आप, कितने मार्क्स आ रहे हैं, 75 मार्क्स आ रहे हैं। अब 75 मार्क्स यहाँ पर ये यूआर की कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ अहमदाबाद की इस डाटा के मुताबिक, क्योंकि ये सारे कैंडिडेट कोई भी कैटेगरी को यूआर की पोस्ट में जाएंगे, क्योंकि ऊपर की कैंडिडेट। अब यहाँ पर अजमेर जोन की बात करें तो अजमेर में ये कैंडिडेट का डाटा है, लेकिन अपने पास जो डाटा है ना अजमेर में, हालांकि वैकेंसीज 121 है यूआर की, उसका आप 15 गुना करेंगे तो 1725 कैंडिडेट, लेकिन अपन 5 और 6 का भाग देने की बात कर रहे हैं। उस केस में अजमेर में अपन 1815 होगा ये, ठीक है। उस केस में अजमेर में लगभग 302 से 363 कैंडिडेट लेंगे। ये कहाँ पर आ रहे हैं 302 से 363? आप कहेंगे ये बीच में आ रहे हैं 80 और 85 के बीच में आ रहे हैं। तो यूआर की यहाँ पर अजमेर की लगभग 81 के आसपास दिख रही है डाटा में। अब बात करते हैं यहाँ पर बेंगलुरु जोन में 3764 कैंडिडेट का डाटा है, और बेंगलुरु में अपने पास टोटल वैकेंसीज 115 है, और डाटा अपन लेंगे यहाँ पर भाग देने पर लगभग 300 कैंडिडेट के आसपास, 287 से 345 होते हैं। तो 300 कैंडिडेट का डाटा कहाँ पर आ रहा है, 287 से 345। आप कहेंगे ये 75 के इर्द गिर्द आ रहा है बेंगलोर का। तो बेंगलोर का मैं कहूँगा 74 73 74, ठीक है। ये बेंगलोर की कट ऑफ बात कर रहा हूँ यूआर की। अब नेक्स्ट अपन नीचे आते हैं तो जोन आ जाएगा अपना भोपाल। भोपाल में अपने पास जो डाटा है वो क्या कहता है, 151 है, तो कैंडिडेट लेंगे 377 से 453। 377 से 453 का डाटा कहाँ पर दिख रहा है आपको, 353 का डाटा तो ये दिख रहा है, और 453 का डाटा है इससे नीचे है थोड़ा। तो मैं कहूँगा लगभग 79 मार्क्स के आसपास, भोपाल की यूआर की 79 मार्क्स के इर्द गिर्द, ठीक है। अब बात करते हैं भुवनेश्वर। टोटल 2921 कैंडिडेट हैं, और भुवनेश्वर में वैकेंसीज कम है, तो कैंडिडेट अपन 160 से 192 ऊपर के उठाएंगे। वैकेंसीज कितनी भुवनेश्वर में, 64 है, 15 गुना करते हैं तो 960 होती है यूआर की, लेकिन 5-6 से भाग देने पर भुवनेश्वर में 160 से 192 की बात कर रहा हूँ। तो 160 से 192 का डाटा कहाँ पर आ रहा है, इनके बीच में 75 और 80 के बीच में। जो 75 के ज़्यादा समीप है तो मैं कहूँगा 76 के आसपास भुवनेश्वर की, ठीक है, 76 के आसपास भुवनेश्वर का यूआर की कट ऑफ दिख रही है फिलहाल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बिलासपुर। काफ़ी डाटा है 15,633 कैंडिडेट का। बिलासपुर में वैकेंसीज भी अच्छी खासी है, अच्छी खासी क्या, फर्स्ट पर है वैकेंसीज के मामले में। हाईएस्ट वैकेंसीज अब की बार बिलासपुर की है, यूआर की 350 है। तो 5250 कैंडिडेट लेने हैं, लेकिन अपने पास डाटा के मुताबिक कैंडिडेट अपन 1050, 875 से 1050 की बात कर रहे हैं। तो 1050 कहाँ पर और 875, तो ये आप कहेंगे दोनों ही कहीं ना कहीं 75 से ज़्यादा है।
80 और 75 के बीच में, लेकिन 75 के ज़्यादा समीप है ये डाटा, 1050 का ले लो या 875 का ले लो। तो बिलासपुर में भी लगभग मैं कहूँगा 76 से 77 वाला डाटा यूआर का, प्लस माइनस 2 आप मान के चल सकते हो। ये यूआर की है, ओबीसी की 2-3 और ओबीसी से भी ईडब्ल्यूएस की 1-2 कमी जाती है। नेक्स्ट अपन चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में वैकेंसीज कमी है, 85 यूआर की है, तो कैंडिडेट लेंगे लगभग 250 के आसपास, 212 से 255 का डाटा देखते हैं। तो ये 250 के आसपास डाटा है, यहाँ पर 80 के इर्द गिर्द देख रही है, 80-81 के आसपास चंडीगढ़ यूआर की। नेक्स्ट बात करते हैं, अपने पास डाटा है चेन्नई का, 5378 कैंडिडेट का है। चेन्नई में 73 वैकेंसीज है, तो कैंडिडेट यहाँ पर 182 से 219, 182 से 219 है। तो ये डाटा 80 और 75 के बीच में, और समीप किसके ज़्यादा है, 182 से 219, आप कहेंगे 80 के ज़्यादा समीप है। तो लगभग 78 के आसपास चेन्नई की यूआर की, ठीक है, प्लस माइनस 78-79 मैं कह सकता हूँ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आप बताना, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की कट ऑफ बात कर रहा हूँ, ठीक है, डाटा हालांकि रो का है, लेकिन जो फैक्टर है ना वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग है। गोरखपुर में 3640 कैंडिडेट का डाटा गोरखपुर में, 48 वैकेंसीज है गोरखपुर में, कमी है यूआर की वैकेंसीज की अपन बात कर रहे हैं। और 48 में फिर 15 का गुणा ही तो करना, अपन सीबीटी फर्स्ट की बात करते हैं, 120 से 144 गोरखपुर, ओके, 120 से 144, 120 144 कहाँ पर आ रहा है डाटा, आप कहेंगे ये डाटा आ रहा है 80 प्लस में, 80 प्लस में आ रहा है, और समीप किसके हैं, 80 के आसपास है। तो गोरखपुर में आप 81 मार्क्स यूआर के में मान के चल रहा हूँ, गोरखपुर की कट ऑफ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गुवाहाटी की। वैकेंसीज पिछली तुलना में ना अब की बार काफ़ी लगभग आधे के आसपास है, 8000 थी, अब की बार 5800 है, इतना अंतर है। गुवाहाटी में 1440 कैंडिडेट का डाटा, और गुवाहाटी में एक्चुअल में 20 वैकेंसी ही है यूआर की 20 वैकेंसी से 15 करेंगे 300 हो जाएगी, और फिर 6-7 का भाग देंगे, 60 से 50 कैंडिडेट ऊपर के उठाने हैं, 60 से 50 कैंडिडेट। तो 60 से 50 कैंडिडेट उठाते हैं तो ये डाटा आता है 77 के आसपास, ठीक है, गुवाहाटी यूआर 77 के आसपास। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जम्मू में, टोटल डाटा ही 648 का है, वैकेंसी जम्मू में 15 है यूआर की, तो कैंडिडेट यहाँ पर 37 से 45, जब डाटा कम होता थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पर भी 37 से 45 का डाटा देखते हैं, तो 75 के आसपास जम्मू में भी दिख रही है यूआर की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अपने पास कोलकाता, ये टॉपर कैंडिडेट की भी लिस्ट है, नीचे आप देख सकते हो कितने कितने टॉपर है कैंडिडेट, ये रो मार्क्स के टॉपर है, आप समझ लीजिएगा। कोलकाता में 18,526 कैंडिडेट का डाटा है, और कोलकाता में सेकेंड हाईएस्ट वैकेंसीज है, यूआर की 284 है, 15 गुना करेंगे तो लगभग 4260 है, लेकिन अपन 5-6 से फैक्टर दे रहे हैं, तो 852 और 710 का डाटा है, ये कैंडिडेट उठाते हैं 710 और 852। तो आप कहेंगे ये तो 80 का एक डाटा मैच कर रहा है, तो कोलकाता आप देखिएगा 80 प्लस माइनस 1 यूआर की, किसकी, यूआर की। तो आपने देखा 75 और 80 के इर्द गिर्द डाटा घूम रहा है अब की बार, पिछली बार भी कहीं ना कहीं हाईएस्ट कट ऑफ 75 के या फिर 72 के आसपास थी, अब की बार वैकेंसीज कम है, ये भी चीज़ एक मायने रख रही है। लेकिन यहाँ पर मालदा की बात करते हैं अपन, 12,236 कैंडिडेट का डाटा है मालदा, और 5वें स्थान पर वैकेंसीज की रैंक है अब की बार मालदा में। तो टोटल कैंडिडेट अपन लेंगे लगभग 550 से 650, यानी 532 से 639। ये डाटा कहाँ पर आ रहा है, आप कहेंगे ये डाटा 75 और 80 के बीच में आ रहा है, 75 के ज़्यादा समीप आ रहा है, तो मैं कहूँगा 76 से 77 मालदा यूआर 76-77। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मुंबई की। मुंबई की अपने पास चौथे स्थान पर हाईएस्ट वैकेंसी थी, अब की बार 254 थी यूआर की टोटल, कैंडिडेट लेंगे 635 से, यहाँ पर 600, एक बार वेरीफाई कर देता हूँ, 635 से 762, ठीक है, 762, 635 से, ये 75 और 80 के बीच में डाटा है, इवन 80 के ज़्यादा समीप है 635 वगैरह, तो मैं कहूँगा 78-79 यूआर की, 78-79 के आसपास, 79 के आसपास मुंबई की सीबीटी फर्स्ट की। उसके बाद बात करते हैं मुजफ्फरपुर, 239 कैंडिडेट का ही डाटा है, क्योंकि वैकेंसीज मुजफ्फरपुर में महज यूआर की 8 वैकेंसीज है, तो उस केस में अपन 20-22 कैंडिडेट लेंगे ऊपर की, तो 20-22 कैंडिडेट है, तो ये 75 प्लस ही मेरे को दिख रही है मुजफ्फरपुर की, 75 प्लस दिख रही है यूआर की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, फिलहाल डाटा कम है तो मुजफ्फरपुर जैसे जोन का बताना थोड़ा मुश्किल है। प्रयागराज की बात करते हैं, ठीक है, पटना में नहीं थी वैकेंसी, थी तो यूआर की नहीं थी, एससी की थी, ठीक है, पटना में यूआर की वैकेंसीज नहीं है। ओवरऑल वैकेंसीज में देखेंगे
तो ये वैकेंसी 23 है टोटल पटना में, ठीक है। SC ST OBC की है, OBC की भी इवन 0 है, इसलिए पटना का बताना यहाँ पर UR का तो है नहीं, तो मुश्किल है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज में 7,395 टोटल कैंडिडेट का डाटा, और अब प्रयागराज में वैकेंसीज थी 51 UR की। तो कैंडिडेट 127 से 153 लेंगे, 127 से 153, जो कि 80 से 85 के बीच में आ रहे हैं, और इसके ज़्यादा समीप है 85 की। तो आप समझ सकते हो प्रयागराज का लगभग 83-84 के आसपास है प्रयागराज की कट ऑफ आपकी। नेक्स्ट ये प्रयागराज के टॉपर वगैरह आप देख सकते हो, हाईएस्ट टॉपर है वो प्रयागराज से ही है 93.67। उसके बाद आपका जोन है रांची का, 18,509 कैंडिडेट है रांची में वैकेंसी, टॉप थर्ड में आ रही है रांची। UR की 255 वैकेंसीज हैं, तो कैंडिडेट यहाँ पर 637 से 765 लेंगे। रांची वेरीफाई कर लेता हूँ, 637 से 765, ठीक है, 635 765। तो ये डाटा कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है 80 के और 75 के बीच में, और 80 के ज़्यादा समीप आ रहा है 600 वाला डाटा। तो मैं कहूँगा 79 रांची की, UR की 79 के बाद अपन बात करते हैं लास्ट दो जोन। रांची के बाद सिकंदरा, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम है। तो सिकंदरा के यहाँ पर 11,000 कैंडिडेट का डाटा है। तो सिकंदरा में 145 टोटल UR की वैकेंसी है, तो कैंडिडेट लेंगे 362 से 435। तो ये कहाँ पर आ रहे कैंडिडेट, 80 और 75 के बीच में, और समीप किसके, 80 के ज़्यादा समीप है। 362 आप 435 देखेंगे, तो यही आप सिकंदरा में भी 78-79 के आसपास UR की कट ऑफ जाती हुई नजर आ रही है। अब लास्ट दो जोन का देख लेते हैं, ये टॉपर देख सकते हो आपकी सिलीगुड़ी में 474 ही है, हालांकि वैकेंसीज 8 थी UR की। तो कैंडिडेट 20-25 के आसपास देखेंगे अपन, तो 20-25 देखेंगे तो 80 प्लस यहाँ पर सिलीगुड़ी की मेरे को दिख रही है, 80 के आसपास UR की। तिरुवनंतपुरम में 1235 है कैंडिडेट, टोटल वैकेंसीज के मामले में 16वें स्थान पर, 21 में से तिरुवनंतपुरम। 18 UR की वैकेंसीज है, तो 50 के इर्द गिर्द अपन डाटा देखेंगे, 50 के इर्द गिर्द। तो 50 के इर्द गिर्द देखते हैं 80 और 75 के बीच में, तो 80 और 75 यानी 77 के आसपास तिरुवनंतपुरम की नजर आ रही है। तो आपने देखा सभी 21 RRB की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो क्या जा सकती है, एक प्रीवियस ईयर डाटा और रियल आंसर की डाटा को एनालिसिस करते हुए, वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए कोशिश की है। तो ज़्यादातर जो कट ऑफ निकल के आ रही है वो 75 से 83-84 के बीच में निकल के आ रही है अब की बार। और पिछली बार ये रहा अपना, पिछली बार आप कट ऑफ देखेंगे तो वो 67 से यानी लगभग 68 से 77 के आसपास थी। अब की बार यही 77 वाला ये न्यूनतम 75 के आसपास, 74-75 के आसपास आपने देखी। इससे लेकर लगभग 84-85 के आसपास कट ऑफ है वो जा सकती। बाकी आपके क्या स्कोर हो रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इस पर आपका क्या कहना है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। NTPC UG को टारगेट कर रहे हैं तो ग्रुप D की करंट अफेयर्स ले लेना, जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है। इसमें चैप्टर वाइज हमने विभक्त किया है, और सभी में जैसे खेल पर क्लिक करेंगे तो खेल के आपको डिटेल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित मिल जाएंगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ईबुक आप डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट और ऐप दोनों पर अवेलेबल है, कैसे करनी है डेमो वीडियो देख लेना। कूपन कोड TTG के लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसी प्रकार से हमारे ग्रुप D की साइंस की भी है चैप्टर वाइज, NCERT की, और NTPC की भी प्रीवियस ईयर की है। तो सारा कुछ आपको मिल जाएगा, एक बार देख लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।